आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे 5 टी20 मैचेस की सीरीज आज से आगाज हुआ है भारत और न्यूजीलैंड के बीच, जिसमें से 3 ओडीआई मैच में कहीं ना कहीं अच्छा खासा आखिर में बाजी मारा था न्यूजीलैंड ने। लेकिन ये 5 टी20 मैचेस की सीरीज में कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण मुकाबला इसलिए था क्योंकि सीरीज के बाद T20 वर्ल्ड कप का आगाज होने जा रहा है। लेकिन जो शुरुआत था, भारतीय टीम टॉस हारे, न्यूजीलैंड टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला, और नागपुर में बहुत सालों के बाद T20 मुकाबला, अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। और तो वहाँ पे ज़बरदस्त फुल पैक्ड मैदान था और ओपन करने आए थे क्योंकि ईशान किशान की वही वापसी हो रही थी 2 साल बाद T20 स्क्वाड में, और भारतीय टीम में वापसी हो रही थी। तो ये बेहतर मौका था कि किस तरीके से, क्योंकि डोमेस्टिक सर्किट में बेहतर प्रदर्शन करके आए हुए थे, इसलिए मौका मिला इस सीरीज में। और वहीं पे और T20 वर्ल्ड कप में जाने से पहले ये पैंतरा आजमाना चाहते हैं कि किस तरीके से ये प्रदर्शन कर पाएंगे, किस तरीके से ये कौन से पोजीशन में अच्छी तरीके से सूट कर सकते हैं। लेकिन संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा की शुरुआत, और संजू सैमसन ने भी अच्छी खासी शुरुआत दी थी। वहां पे जैकब डफी बेहतर गेंदबाजी की, और जैकब डफी ने आज न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के क्रम में बेहतर गेंदबाजी के हर फेज में आकर एक अच्छा खासा किफायती स्पेल से डालते हुए नजर आए। जेमिसन ने भी शुरुआत की। जेमिसन ने पहला एक आध ओवर थोड़ा बहुत बेहतर गया था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं छक्के और चौकों की बौछार होते हुए दिखाई दी। और अभिषेक शर्मा कुछ अलग ही अंदाज में दिख रही थी। एक बहुत ही सीधा छक्का लगाते हुए नजर आया। फिर अगले ओवर में काइल जेमिसन के ओवर में 2 चौके लगाया। लेकिन कहीं ना कहीं संजू सैमसन फ्लिक करते हुए मिड विकेट के हाथों में कैच दे बैठते हैं, और ज्यादा कुछ खास इस मौके को बुरा नहीं पाए। 10 ही रन बनाकर चलते बनते ईशान किशान आते आते ही एक कड़ाकेदार चौके सीधे खेलते हुए नजर आते हैं। फिर अगले ही ओवर में वही चौका लगाते हैं जैकब डफी को, और कहीं ना कहीं मिड विकेट, माफ कीजिएगा, कवर्स के दौरान वहां पे दे बैठते हैं, और कहीं ना कहीं स्टिकर के पास बल्ले पे लगता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जल्दबाजी करते हुए अपना 2 विकेट्स गंवा बैठे थे। लेकिन उसके बाद कप्तान सूर्य कुमार के यादव के साथ मिलकर जो अभिषेक शर्मा ने बल्लेबाजी का मुजाहरा देखा, और जिस तरीके से आतिशी पारी खेलते हुए नजर आए अभिषेक शर्मा, वही अंदाज में खेलते हुए नजर आए जहां पे वो सीरीज आखिर में खेला था, वहां से लगभग मानो शुरुआत किया है। अब वहां पे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जिस तरीके से प्रदर्शन किया था, वैसे ही कुछ अंदाज में इस सीरीज में शुरुआत किया था। तो कहीं ना कहीं बेहतर प्रभाव डाले, और अभिषेक शर्मा खासतौर पे पावर प्ले में डिस्ट्रक्टिव परफॉर्मेंस करके कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं, और वही आज भी करते हुए नजर आए। क्रिस्टन क्लार्क ने कहीं ना कहीं T20 भी खेलते हुए नजर आए, डेब्यू करते हुए नजर आए T20 में। और काइल जेमिसन के आखिरी पावर प्ले के आखिरी 2 ओवर में जिस तरीके से छक्का लगाया, सूर्य कुमार यादव की बात की, अभिषेक शर्मा सीधे भी छक्का लगाया, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से भी छक्का लगाया, मिड विकेट के ऊपर से भी बेहतर छक्का लगाया काइल जेमिसन के या फिर क्रिस्टन क्लार्क। यानी कि एक तरफ से सूर्य कुमार यादव ने एक स्वीप करते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ से वहां पे अभिषेक शर्मा लंबे लंबे हिट्स लगाते हुए नजर आते थे। तो मुकाबले में अच्छा खासा प्रभाव डाला, 68 रन बनाए थे। उसके बाद स्पिनर्सों के बीच कहीं ना कहीं जुगलबंदी दिखा। वहां पे ईश सोडी को लाया, मिचेल सैंटनर, वहां पे उसके साथ साथ अगर देखें तो ग्लेन फिलिप्स ने भी एक आध ओवर डाला था। लेकिन कहीं ना कहीं पावर प्ले के बाद भी वही रवैया अपनाते हुए दिखाई दिए, वही 3 जबरदस्त चौके लगाते हुए नजर आए। ग्लेन फिलिप्स की गेंदबाजी में अभिषेक शर्मा, और वहां पे ही अर्शदीप का पारी जड़ दिया था उसी ओवर में पावर प्ले के तुरंत बाद। और ज्यादा कहीं ना कहीं समय लगाया नहीं, लेकिन कम ही गेंदों में बहुत ही जबरदस्त अंदाज में आक्रामक पारी खेलकर अपने टीम के लिए फायदेमंद साबित कर दिया, और वहां से जबरदस्त छक्के और चौकों की प्रहार भी किया। और इस इनिंग्स में जिस तरीके से छक्के लगाए, मिचेल सैंटनर की बात करें, इस सोडी को चौके की बात करें, कट भी देखे, और वहां पे पुल भी बेहतर अंदाज में लगाते हुए नजर आए। दूसरी तरफ से कप्तान भी अच्छी खासी योगदान देते हुए नजर आ रहे थे। आखिर में मिचेल सैंटनर ने ही सूर्य कुमार यादव का विकेट चटकाया, कैच दे बैठे थे सूर्य कुमार यादव, 32 रन बनाकर चलते बने। फिर हार्दिक पांड्या आते, हार्दिक पांड्या ने भी आकर एक चौका लगाते हुए नजर आते। टॉप ऑर्डर के चारों बल्लेबाज से पहले ही गेंद बाउंड्री से शुरुआत किया था। फिर इस सोडी को भी छक्के की कहीं ना कहीं वहां पे बौछार करते हुए नजर आए, लंबे लंबे छक्के, लंबे लंबे हिट लगाते हुए नजर आए। और इस सोडी ने ही कहीं ना कहीं चलता करता करते हुए नजर अभिषेक शर्मा, वहां पे कैच दे बैठे थे अभिषेक शर्मा, और टॉप एच लगा था। 84 रन की शानदार आक्रामकता दिखाई दी है 35 गेंदों में, और जिस पारी के बदौलत एक बहुत ही बड़ा नींव रख चुके थे, क्योंकि आखिरी 5 ओवर में भी रन है, लेकिन मिडिल ओवर्स में जबरदस्त रन बटोरे, 100 के ऊपर रन बटोरते हुए नजर आए, जिसके कारण जो अभिषेक शर्मा का जिस तरीके से पारी खेला था, रिंकू सिंह को जो मौका मिला था आखिर में आकर
लोअर डाउन द ऑर्डर भी वही पारी खेले। शिवम दुबे कहीं ना कहीं कॉट एंड बॉल चांस होते हुए नजर आए। हार्दिक पांड्या ने भी वही आक्रामक पारी खेलने की कोशिश, सभी बल्लेबाजों ने वही कैमियो पारी खेलने की कोशिश की। चाहे कप्तान 22 गेंदों में 32, वहां पे हार्दिक पांड्या पे 16 गेंदों में 25 रन बनाए। वहां पे काइल जेमिसन के ऊपर भी प्रहार किया, मिचेल सैंडनर के ऊपर भी प्रहार करते हुए नजर आए और आखिरी 5 में भी वही बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। एक आध ओवर थोड़ा बहुत किफायती गया था जो जैकब डफी ने किया था आखिरी डेथ ओवर्स के दोनों ओवर्स, वहां पे विकेट्स भी चटकाया, हार्दिक पांड्या को विकेट चटकाया, लेकिन वहां पे रिंकू सिंह ने जिस तरीके से प्रभाव डाला था वो लाजवाब प्रदर्शन। वो जो केमियो पर जो 44 रन बनाए थे, जिसमें से आखिरी ओवर में जो डेरियन मिचेल को दिया था वहां पे कहीं ना कहीं चुप कर दिया मुझे लगता है न्यूजीलैंड, वरना आखिरी ओवर ग्लेन फिलिप्स से डलवा सकते थे या फिर कहीं मिचेल सैंडनर को भी अब डलवा सकते थे। आखिरी ओवर में 21 रन जहां पे 2 छक्के 2 चौके रिंकू सिंह ने लगाया और इस तरीके से पारी को समाप्त करते हैं। क्रिस्टन क्लर्क को भी महंगा पड़ा। अक्षर पटेल हालांकि कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन रिंकू सिंह आखिरी के 5 ओवर में उनका तेवर दिखाते हुए नजर आए। 44 रन बनाए, सिर्फ 20 गेंद में 3 छक्के 4 चौकों की मदद से, जबकि अभिषेक शर्मा 84 रन, तो कहीं ना कहीं उमदा किस्म की शुरुआत किए थे। 20 ओवर के अंत का 238 रन और ये न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारतीय टीम द्वारा। जैकब डफी 4 ओवर 27 रन 2 विकेट, बहुत ही किफायती उस पर 2 महत्वपूर्ण विकेट्स भी चटकाए। चाहे पावर प्ले की बात करें, चाहे डेथ ओवर्स की बात करें, जहां पे आक्रामक रवैया अपनाए हुए थे वहां से आप इतने किफायती स्पेल डालते वो अलग बात है। काइल जेमिसन को भी 2 विकेट मिला, लेकिन महंगे रहे। बाकी सभी गेंदबाज पूरी तरीके से महंगे रहे और एक 99 रन की पार्टनरशिप जो सूर्या कुमार और अभिषेक शर्मा के बीच हुआ था, लेकिन न्यूजीलैंड को चाहिए था 239 रन के एक विशालकाय लक्ष्य का पीछा करना और वहां पे उनके सामने गेंदबाजी क्रम बहुत ही मजबूत गेंदबाजी क्रम था। वरुण चक्रवर्ती वहां पे, अर्शदीप सिंह वहां पे, आपके जसप्रीत बुमराह की वापसी हो रही थी क्योंकि ओडीआई मैचेस नहीं खेलते तो बहुत सारे गैप मिलते हैं। डेवन कॉनवे से कीपिंग करवाया था, हालांकि कॉनवे जो पहला 2 ओवर था भारतीय टीम द्वारा, वहां पे हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह ने शुरुआत किया। पहला 2 ओवर जबरदस्त 4 रन पे 2 विकेट गिर चुके थे न्यूजीलैंड के, जहां पे आप 239 रन का लक्ष्य का पीछा कर रहे हो। वहां पे डिवन कॉनवे हल्का सा बाहर वाली गेंद और वहां पे एज लगता है, क्या खूबसूरत अंदाज में संजू सैमसन वो कैच पकड़ते हुए नजर आते हैं। शून्य पे चलते बनते सचिन रविंद्र, फिर अगले ही ओवर में हार्दिक पांड्या चलते करते ओवर द विकेट गेंदबाजी करते और हल्का सा एच स्लिप में कैच, तो वो 2 विकेट जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज थे वहां पे कहीं ना कहीं एक धचका सा दिया था। लेकिन टीम रॉबिन्सन और ग्लेन फिलिप्स ने वही आक्रामक रवैया अपनाते हुए नजर है। वहां पे 5वें ओवर दिया था आपके जसप्रीत बुमराह को, वहां पे भी हालांकि देखे तो हार्दिक पांड्या को भी चक्के चौके की कहीं ना कहीं प्रहार करते हुए नजर आया। टीम रॉबिन्सन की बात करिए या फिर ग्लेन फिलिप्स की, कहीं ना कहीं वहां पे महंगे रहे और पावर प्ले में भले रन बनाए, 50 रन के करीब बनाए थे, वहां पे विकेट्स भी गए थे वही 2 विकेट से, लेकिन उन दोनों के बीच अच्छी खासी पार्टनरशिप पनपते हुआ दिख रहा था। अक्षर पटेल एक ही ओवर के पावर प्ले में वहां पर उस ओवर में एक छक्का जबरदस्त अंदाज में लगाया था। ग्लेन फिलिप्स ने बुमराह एक ओवर किया था, 5वें ओवर वो किफायती ओवर किए थे, लेकिन उसके बाद लगातार 2 ओवर्स करवाए नहीं थे। एक ओवर 5वें ओवर में किया था, उसके बाद ड्रिंक्स के बाद 10वें ओवर के बाद एक आध ओवर किया था, फिर डेथ ओवर्स में, तो कहीं ना कहीं वो पैंतरा आजमाया कप्तान सूर्या कुमार यादव, क्योंकि अर्शदीप सिंह खेल रहे हैं तो वहां पे आप बुमराह को डेथ ओवर्स के लिए 2 ओवर रख सकते हैं, तो उसका उस तरीके से इस्तेमाल किया। पावर प्ले में 50 रन, लेकिन पावर प्ले के बाद आते हैं वरुण चक्रवर्ती, और वरुण चक्रवर्ती आते ही विकेट चटकाने में सक्षम रहते हैं। किसका? टीम रॉबिन्सन का। वहां पे विकेट दे बैठे, मिड विकेट के हाथों कैच दे बैठते हैं, फिर वहां पे विकेट गिरता है, लेकिन मार्क चैपमैन आकर जो ग्लेन फिलिप्स के साथ जो पार्टनरशिप बनाया और वहां पे जो महत्वपूर्ण एक पारी, अहम पारी खेला। मार्क चैपमैन ऐसे पारी खेलते हुए जाने जाते हैं। वरुण चक्रवर्ती को भी अपने जिस ओवर में पहले ओवर में विकेट्स मिला, लेकिन अगले ही ओवर में वहां पे छक्के भी लगाते हुए नजर आए। चाहे मार्क चैपमैन की बात करें या फिर ग्लेन फिलिप्स ने पूरी तरीके से रोन दिया, गेंदबाजी के ऊपर कहीं ना कहीं कड़ा प्रहार करते हुए नजर आए। जिस तरीके से अभिषेक शर्मा खेले थे उसी अंदाज में ग्लेन फिलिप्स खेलते हुए नजर आ रहे थे। और वहां पे मार्क चैपमैन का भी एक कैच छूटता है रिंकू सिंह द्वारा, जहां पे पावर प्ले के बाद, माफ कीजिएगा, वहां पे ड्रिंक्स के बाद ही पहले ही गेंद वहां पे कैच छूटता है, टॉप एच लगता है। फिर कहीं ना कहीं अक्षर पटेल भी कहीं ना कहीं चोटिल हो जाते हैं। शिवम दुबे के एक आध ओवर दिया, वहां पे थोड़ा बहुत अच्छा खासा ओवर्स किए थे। पहला ओवर वहां पे एक चौके के लिए जाता है, फिर शिवम दुबे जब दूसरा ओवर लाता है तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कहीं ना कहीं करारा प्रहार करते हुए नजर आए, वहां पे दबाव बनाते हुए दिखते हैं। बल्लेबाज की आके छक्का लगाकर कहीं ना कहीं किस तरीके से टोटल के करीब पहुंचा जाए। वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, हालांकि अक्षर पटेल छक्के चौके खाते हुए ही कहीं ना कहीं मार्क ग्लेन फिलिप्स का विकेट चटकाया। हालांकि ग्लेन फिलिप्स कैच दे बैठे थे, 78 रन बनाए थे 40 दिन में, 6 छक्के 4 चौकों की मदद से, जबकि अभिषेक शर्मा ने उनके इनिंग्स में 8 छक्के जड़ चुके थे, तो अच्छे खासी पारी देखते हुए नजर आए। चाहे न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स या तो भारतीय टीम के
रिंकू सिंह और कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा द्वारा। तो यानी कि ये हाई स्कोरिंग मुकाबला था और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी दिख रहे थे, लेकिन उस बीच भी अच्छी खासी गेंदबाजी भारतीय गेंदबाजों द्वारा देखने को मिले। वो तो कहीं ना कहीं वो बुमराह के 11वें ओवर के बाद कहीं ना कहीं वो 2-3-4 ओवर में कहीं ना कहीं रन भी आए, विकेट्स भी चटकाए, वरुण चक्रवर्ती विकेट चटकाने में सक्षम रहे, चैपमैन का विकेट गिरता है, ग्लेन फिलिप्स के अगले विकेट गिरने के बाद अगले ही ओवर में चैपमैन का, और फिर कहीं ना कहीं फिर से थोड़ा बहुत दबाव बनता है। आखिरी 5 में 95 रन, जो कि लगभग नामुमकिन सा था, लेकिन वहां पे डेरियल मिचेल लोअर डाउन द ऑर्डर आते, कुछ चौके लगाते हुए नजर आते बेहतर। मिचेल सेंटर ने भी कहीं ना कहीं कोशिश की, लेकिन सक्षम रहे। बुमराह को भी एक जबरदस्त चौका चौका लगाते हुए नजर आते हैं, लेकिन आखिरी के डेथ ओवर जबरदस्त रहे। आखिरी ओवर शिवम दुबे को दिया, शिवम दुबे ने 2 लगातार विकेट चटके, हैट्रिक का मौका था, लेकिन बस औपचारिकता ही था। लेकिन चैपमैन 39 रन जबरदस्त रन बनाए, 28 रन डेरियल मिचेल, जबकि कप्तान 20 रन बनाकर नाबाद रहे। लेकिन ग्लेन फिलिप्स की वो जो 40 गेंद में 78 रन की पारी थी और 78 रन की पारी थी, और चैपमैन के साथ जो जिस तरीके से साझेदारी बुनाया था वो कहीं ना कहीं लाजवाब था। लगभग 80 रन के करीब पार्टनरशिप था, और अगर वहां पे अगर शुरुआती क्षण में थोड़ा बहुत और तेजी से रन बटोरते हुए दिखते तो कहीं ना कहीं ये करीब पहुंच सकते थे। लेकिन 48 रन के बहुत ही उम्दा किस्म की जीत है। वहां पे 7 विकेट गिरते 190 रन पे 20 ओवर के अंत तक 48 रन की एक बहुत ही बड़ी जीत। पहला टी20 1-0 की लीड ले चुके भारतीय टीम 5 टी20 मैचेस की सीरीज में, जहां पे एक विकेट मिलता है। वहां पे जसप्रीत बुमराह 3 ओवर 29 रन, थोड़ा बहुत आखिरी ओवर थोड़ा बहुत महंगा रहा, लेकिन अच्छा खासा स्पेल वहां पे डेथ ओवर से में आखिरी ओवर करवाया नहीं, और शिवम दुबे को क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहे हैं तो शिवम दुबे का इस्तेमाल कर रहे हैं। शिवम दुबे हालांकि 3 ओवर डाले, 28 रन महंगे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आखिरी 2 विकेट चटकाते हुए भी नजर आए। तो कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा 3 गेंद, क्योंकि अक्षर पटेल छोटे होते हुए नजर आते, 1 विकेट चटकाते, लेकिन फिर भी महंगे रहे। हार्दिक पांड्या वही पावर प्ले में 2 ओवर 20 रन 1 विकेट, और अर्शदीप सिंह एक और विकेट मिल सकता था, वहां पे कैच छूटा डेरियल मिचेल का ईशान किशन द्वारा, वरना अर्शदीप सिंह भी 2-3 विकेट चटका सकते थे। तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी अच्छी खासी रही, वापसी बेहतर रहा, वही जो 3-4 ओवर का फेस था, और वो जो ग्लेन फिलिप्स जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर भी जबरदस्त ये मुकाबला। लेकिन न्यूजीलैंड कमबैक करना चाहती है। दूसरा टी20 और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दूसरा टी20 मुकाबला होगा रायपुर के मैदान में, और सूर्य कुमार अपना 100वां टी20 मुकाबला खेलते हुए नजर आ रहे थे। तो इस साल का शुरुआत सूर्य कुमार बतौर कप्तान बेहतर शुरुआत की है टी20 वर्ल्ड कप से पहले। ये 5 टी20 मैचेस की सीरीज, अभी तक कोई टी20 बायलैटरल सीरीज हारा नहीं है सूर्य कुमार यादव के। ये सीरीज भी अपने नाम कर पाएंगे, क्योंकि शुरुआत तो जबरदस्त किया है, 1-0 की लीड ले चुके हैं अभी, और 4 टी20 मैचेस, जबकि दूसरा टी20 मैचेस होगा 23 जनवरी को रायपुर में। तो वहां पे भी अच्छा खासा बड़ा मैदान होगा, स्पिनर्स को भी मदद मिलती है, लेकिन ड्यू भी एक फैक्टर रहता है, लेकिन टॉस एक महत्वपूर्ण पल रहता है। लेकिन टी20 में खास तौर पे देखें तो अगर पहले बल्लेबाजी करके बहुत बड़ा स्कोर अगर अचीव करते हैं, कहीं ना कहीं अपने गेंदबाजों के लिए मौका देते हैं, तो यही है टी20 क्रिकेट का रोमांच, और यही है क्रेज जो बोल चोल के चलेगा इस टी20 वर्ल्ड कप में। उससे पहले ये जो अगला 4 टी20 मैचेस है वो महत्वपूर्ण होने वाले, किस तरीके किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरेंगे, किस बैटिंग ऑर्डर के साथ उतरेंगे, वहां पे भी निगाहें रहेंगे। क्या पिछले को मौका मिलेगा इन 4 बाकी टी20 मैचेस में एक आध मैचेस खेलते हुए? कुलदीप यादव भी है, तो वहां पे निगाहें रहेंगे। तो अभी के लिए इतने, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए